हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो होमवर्क हमने टेलीग्राम पर डाल दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हिस्ट्री में टॉपिक दिया गया था नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से 1905। तो सबसे पहला प्रश्न है, बताइए रवि आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बॉम्बे। बंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में आयोजन की गई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है? दादा भाई नौरोजी को। बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसके बाद अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? डफरिन। बहुत अच्छा, लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में गठन हुआ था। अब बताइए प्रवीण कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? कर्जन। बहुत अच्छा, लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जोर से बोलिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जानते हैं? एओ हुम को, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है और एक रिटायर्ड सैनिक थे। अगला है कि कौन प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब बोलिए, आप बोलिए। अब ऑप्शन नहीं बोलेंगे। आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि हम ऑप्शन में देवे नहीं किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए, ऑप्शन मत मांगिए, जहां देना होगा हम दे देंगे। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिटन। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? 1880 ने बोला है जी। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? लिटन। लॉर्ड लिटन, ये भी ठीक है। इल्बर्ट लिटन था कि रिपन था? रिपन है, रिपन रिपन रिपन, लॉर्ड रिपन। और लिटन में वो था आपका जो कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था लिटन, और रद्द किया था रिपन ने। चलिए इसके बाद अगला है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? कोई बोलेगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आप बताइए, वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? ऑप्शन सुनिए। चलिए ठीक है, आंसर बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक को, ये गरम दल के नेता थे। अगला बताइए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? बताइए। लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे प्रवीण? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? खत्म हो गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कहा जाता है। चलिए इसके बाद भारत के पहले लोक संघ
लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना कब हुई थी, बताइए। ये बोलेंगे हम, वहां बताएंगे। कोई मतलब कोई पास कर देगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? चलिए आगे आगे बढ़िए। 1837। बहुत अच्छा, 1837 में। किसने किया था? क्या? द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों के। जमींदारों के लिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1866 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए। हैरी ब्रूसमैन। बोलिए। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1830 है। 43। 1843 में। पूना सार्वजनिक सभा कब? स्थापना वर्ष? 1870। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन, ये भी 1876। 1876। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1844। आगे आगे 84। 1884 मद्रास महाजन सभा 1884। अगला बताइए कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी। 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत अच्छा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह बताइए कि किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसमें जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर के उसकी हंसी उड़ाई थी? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन करेक्ट होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। 1906 होगा। 1906 होगा सबसे पहले। 1906 बनारस अधिवेशन जब हुआ था 1906 ही होना चाहिए था। 4 यहाँ पे 6 होना चाहिए था। चलिए इसके बाद अगला है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसके ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एक्चुअली पुराना वालों से हम लोग पढ़े तो उसमें लॉर्ड एलिगन द्वितीय था। द्वितीय में है लॉर्ड, हाँ एलिगन द्वितीय, सिर्फ एलिगन लिखा है तो एलिगन द्वितीय याद रखिए। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसके बाद ये बताइए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की गई है किसकी आलोचना? फिर से क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में की है? घोष ने मॉडरेट कर दिया। अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की जाती है, किसने की थी? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की जाती है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह व्यक्तित्व किसने दिया था? ऑप्शन सुनिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दादा भाई नरोजी यहाँ पे करेक्ट होगा, दादा भाई नरोजी। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। और चलिए वो पढ़ के आए राज्य। अगला टॉपिक जो था पॉलिटी से राज्य के नीतिशक तत्व। तो सबसे पहले ये बताइए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीतिशक तत्व को ग्रहण किया गया कहाँ से? बहुत अच्छा, आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। आप बताइए कि राज्य के नीतिशक तत्व जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। बहुत अच्छा, किस भाग के अंतर्गत आता है आप बताइए प्रवीण, किस भाग के अंतर्गत? राज्य के नीतिशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आता है। और भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था जो कल हमने देखा था। इसके बाद ये बताइए कि नीतिशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देह उत्तर दिनांकित चेक कहा, किसने कहा था? केटी शाह। बहुत अच्छा है, केटी शाह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से राज्य के नीतिशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान की सुनिश्चित किया गया क्या है? एक नहीं, ऑप्शन सुनिए। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीतिशक सिद्धांत का एक अंग है। अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीतिशक सिद्धांत के अंतर्गत एक अंग है। बहुत अच्छा। राज्य का नीतिशक क्वेश्चन है ये कि नीतिशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ? राज्य के लिए। नाम में ही क्लियर है, राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। राज्य के नीतिशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39 के ए में। 39 के ए में। ठीक है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40। समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में है? 44। बहुत अच्छा। इसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? 50 में। बहुत अच्छा, सब याद कर लिया है ना। राज्य के नैतिक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? 51। अनुच्छेद 51। इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? 36। ऑप्शन सुनिए। 45, 46, 47, 48। 46 में। 46 में। काम करने के अधिकार को राज्य के नीतिशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? 41 के अंतर्गत। काम करने के अधिकार को 41 के अंतर्गत। इसके बाद बताइए अनुच्छेद 40 का संबंध? अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन का गठन। चलिए राज्य के नैतिक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। समाजवादी में भी बांटा गया, उदार भौतिकतावादी में भी और गांधीवादी में बांटा गया। चलिए भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? अनुच्छेद नहीं बताना है, ऑप्शन सुन लीजिए। भारत के कल्याणकारी राज्य के राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीतिशक तत्वों में, ए और सी दोनों में। ए और सी दोनों में। संविधान की प्रस्तावना में और संविधान की प्रस्तावना और नीतिशक तत्वों में। ठीक है। चलिए अब हम स्पीडी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है स्पीडी करंट अफेयर्स 1 अगस्त से 10 अगस्त। तो पहला प्रश्न बताइए
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का चौथा संस्करण शुरू हुआ था? ओमान। अल नजा जो होता है भारत और ओमान के बीच। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। चबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ कहां पर? मुंबई में। बहुत अच्छा, मुंबई। चलिए अगला बताइए। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? विन विन वियतनाम। विनबैक्स वियतनाम। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है कि गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है। 2 अगस्त 2022 को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? प्रतिभा रे। प्रतिभा रे। ठीक है, प्रतिभा रे। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। केरल। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। 146वीं जयंती मनाई गई किनकी? पिंगली वेंकैया जो कि सबसे पहले भारत का झंडा डिजाइन किया था। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? आदिपुरम तमिलनाडु में। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा। किस देश में होने वाले पिच ब्लैंक अभ्यास में भारत शामिल होगा? ऑस्ट्रेलिया। और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहां स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? स्वीडन तथा फिनलैंड को। स्वीडन तथा फिनलैंड को। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। लंगट सिंह कॉलेज किस राज्य में है? बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में? मुजफ्फरपुर में, जिसको हाल ही में इसकी जो वेधशाला 106 साल पुरानी वेधशाला को यूनेस्को में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित है? उत्तराखंड के रानीखेत में। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। मतलब एक और दिवस 7 अगस्त को हमसे पूछ रहे थे ना, आप लोग बता दिए। चलिए अगला कि भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियंस जीता है? भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर बांग्लादेश को हरा करके जीता है? कहां पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? कश्मीर में। 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने। बहुत अच्छा। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? परवीन, इनका पुस्तक का नाम बताइए। अभी हाल ही में इनका पुस्तक था। दलाई लामा को तो गांधी मंडेला को अवार्ड मिला था। तो इनका पुस्तक था द इनकरेजमेंट ऑफ लाइफ। इसके बाद अगला बताइए। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? हरियाणा। ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल में ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल। हाँ। भारत का स्थान चौथा रहा। AIAA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 21-22 कौन बने हैं? सुनील छेत्री तथा आपको टॉनिक देना पड़ेगा, तेज बोलने वाला।
सुनील छेत्री मनीषा कल्याण। अभियो नहीं तेज बोले हैं। सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण, तेज बोलिए। लड़की लिखा एकदम धीरे बोल रहे हैं महाराज, कैसे काम चलेगा। चलिए किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर, मनोज प्रभाकर, मनोज प्रभाकर। अगला प्रश्न कि पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। थीम याद रहेगा, पाथ टू प्राइड। चलिए साइंस पूछ लेते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण। सबसे पहला प्रश्न बताइए विकास कि वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पाया जाता है? बताइए आप। फिर धीरे बोल, अरे तेज बोलिए। आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस या एम्बियोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। अगला बताइए विकास आप। निद्रा रोग पैदा करता है? ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिप्नोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोग जनक परिजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? ई कोलाई, बहुत अच्छा, ई कोलाई। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रस, रोनाल्ड रस। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जानते हैं? यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। सिलेटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सुनिए तब। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, एनिलिडा। तो महाराज अब याद है तो तरह ऑप्शन पूरा कर ले दीजिए चारों, तब ना भाई में नहीं याद आता कहता भाई में एकदम, और जो नहीं आता तो ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करिए लेकिन पूरा सुन के। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? हाइड्रा। पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन सुनिए, फाइलेसिया, हाइड्रा, ओरिलिया। इनमें से कोई नहीं, फाइलेसिया, बहुत अच्छा। पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जानते हैं? फाइलेसिया को। अगला बताइए कि फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किससे? ठीक है, बुचेरिया ब्रेनकाइटिस है, ब्रेन काफ्टी है, ब्रेन काफ्टी द्वारा। एस्कैरिस पाया जाता है किसमें? एस्कैरिस मनुष्य की आंत में, एस्कैरिस मनुष्य के आंत में, एस्कैरिस मनुष्य के आंत में। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। घरेलू मक्खी का लार्वा का क्या कहलाता है? मैंगोटा, मैंगोटा के नाम से जानते हैं। बताइए, आप बताइए तो। उनको बताना है। बिच्छू का विष कहाँ होता है? उसके डंक में होगा, हमसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। डंक में होगा। तो उस डंक में क्या होता है? कौन सा अम्ल होता है? बहुत पढ़ रहे हैं, बताइए, सुन रहे हैं। तो 12 से लेकर रात के 3-4 बजे चिकन डोला। चलिए अगला है कि निद्रा रोग फैलाती है कौन? सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने का मच्छर कौन सा है? सैंड फ्लाई। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर। डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? ठीक है, स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। हवेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। हवेल को भी स्तनी में बांटा गया 4। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ठीक है, टेपिडम लूसिडम के कारण। सिर्फ बिल्ली का ही, कोई भी जानवर के आंख रात में चमकता है इसी कारण। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होते हैं, कारण यानी कि वो परासर्वित ध्वनि तरंगों को छोड़ते हैं, इस वजह से। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। ठीक है।
बताइए कि बैबून क्या है? बैबून बबुल बानर है। सबसे बड़ा बंदर। हाँ, बंदर बैबून सबसे बड़ा बंदर। बैगून बबूल बैबून बैबून बैबून। अगला बताइए कि हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? पेड़ों से। उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से। उत्सर्जन पेड़ में होता है। चलिए ठीक है, उत्सर्जन से। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किस में? किनके द्वारा? चींटियों द्वारा। कीटों द्वारा। कीटों द्वारा। कीटों द्वारा। अधिकांश कीट शोषण करते हैं किस प्रकार से? त्वचा से। वातक तंत्र से। तंत्र से। वातक तंत्र से। बताइए कि एकेडिना क्या है? ऐसा मैमल्स है, स्तनपायी है, जो कि बच्चे न दे करके अंडा देता है। ठीक है, हाँ। प्लेटिपस और एकेडिना दोनों होता है, प्लेटिपस और एकेडिना। कौन अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एकेडिना या फिर प्लेटिपस। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया, ठीक है। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। डार्विन फिशिंग जो है पक्षियों के लिए। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती हैं? काइटिन के रूप में। काइटिन के रूप में समुद्री चूहिया काइटिन के रूप वो तो होता है ना जो लाइक तो वो तो है, लेकिन इसमें कहा जाता है समुद्री चूहिया को काइटिन के रूप में। जैसे कि होता है ना कि कवकों का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, तो वो तो है, लेकिन इसमें बोला गया कि समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती हैं? काइटिन के रूप में। तो फ्रेंड्स, साइंस यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।